सो हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस मेरी लास्ट जो वीडियो थी क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो, उसके बाद में ये बवाल जो है वो फिर से उठ चुका है। तो उस वीडियो पे भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और बहुत सारे लोगों को डाउट्स थे कि सुफियान ने इतने टाइम से क्यों नहीं बोला, अब क्यों बोल रहा है। बादल कर दे यार। तो ये सवाल का जवाब देने के लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। बट ये सवाल का जवाब देने से पहले मैं आप लोगों को एक और एक सवाल का जवाब दूंगा जो कि बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी बोलना चालू किया। ठीक है, मेरे स्नैपचैट पे अगर आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हो तो मैंने स्नैपचैट पे बहुत सारे प्रूफ्स डाला, बहुत सारी सच्चाई जो है वो मैंने क्लियर किया। तो उसके बाद मुझे ये सारे कमेंट्स आने लगे कि सुफियान भाई ज़ुहान की ज़िंदगी का क्या, ये दो लोगों की लड़ाई में बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो रही है। ऑब्वियस इस बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, जो मैंने बहुत पहले बोल चुका था एक बार जब मैंने वीडियो बनाया था। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी बोलेगा तू तो बोल रहा था, तू कभी कुछ नहीं बोलेगा, तो अभी क्यों बोल रहा है। तो ज़ुहान की ज़िंदगी तभी ख़राब हो गई थी जब ज़ुहान की माँ ने ये डिसाइड की कि ज़ुहान के बाप को सोशल मीडिया पे आके बर्बाद करते हैं, बदनाम करते हैं और उससे पैसा कमाया जाए, पैसा कमाते। तो ज़ुहान की ज़िंदगी उसी दिन ख़राब हो गई थी। मैं पहले सोशल मीडिया पे नहीं आया था, उसके बाद ही ये सब चालू हुआ। मैंने कुछ नहीं बोला, उसके अंदर ही बहुत सारी बातें थी कि मैंने MRI की रिपोर्ट कराई, मैंने मारी, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला, क्योंकि लोगों ने मुझे एक तरीके से देखे थे, एक तरीके का इंसान समझे थे कि भाई ये इंसान ऐसा है और वो इंसान ऐसा कर सकता है। लोगों ने यकीन नहीं किया, मेरा कैरेक्टर ब्रेक हो गया, तो इसीलिए मुझे इतनी सारी बैकलैश आया। तब भी मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने ज़ुहान के लिए खाली एक वीडियो बनाया उसके बाद कि मुझे ज़ुहान की कितनी याद आ रही है। लोगों ने मेरी पार्ट समझे, लोगों ने मुझे समझे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या नहीं कहना चाहता हूँ। बट उसके बावजूद, उसके बाद भी इन लोगों ने इतना पोक किया कि मुझे इन दी एंड आके वीडियो बनाना ही पड़ा, क्योंकि कंटिन्यू बोले ज़ुहान ICU में तो नहीं आया। तो मैंने वो चीज़ बता दिया कि इन लोगों ने जब मेरे पे फेक एलिगेशन लगाए हैं मारने का, तो जब मेरे पे एलिगेशन लगा हुआ है तो मुझे कोई भी ये बोलेगा ना कि बेवकूफ़ इंसान, जब तेरे को मार के भागने का एलिगेशन लगा तो तू फिर से उन लोगों के पास क्यों गया, फिर से तेरे पर एलिगेशन लगा सकते। इसलिए मैंने अपनी मम्मी को भेजा, क्योंकि औरत को नहीं फंसा सकती है, समझे। और इन लोगों का मोटो ये रहता है कि भाई औरत होने का फ़ायदा उठाओ, जो कि आप लोग देख ही रहे हो अभी तक जो चल रहा है। जबकि मैं सेटलमेंट करने को रेडी था और मैंने सेटलमेंट की नोटिस भी भेजा था, आप लोगों ने देखे रहोगे, मैं फिर से लगा देता हूँ यहाँ पर। और साथ साथ मैंने रिकॉर्डिंग भी अपलोड किया था कि उस रात 27 तारीख को जब मैं गया था घर से, तब भी मैंने फ़ोन करके सेटलमेंट की बात किया था कि भाई ये इतना तेरा, इतना मेरा, वगैरह वगैरह, और ज़ुहान का जो हिस्सा रहेगा वो हम लोग फिक्स डिपॉजिट कर देंगे, ताकि ज़ुहान 18 साल बाद जब बड़ा होगा तब उसको मिल जाएगा। लेकिन नहीं, इन लोगों को हाफ ऑफ नहीं करना था, इन लोगों को पूरा हड़पना था। जैसा इन लोगों ने अपने सगे बाप का हड़पे, जो कि नॉन मुस्लिम था, उसका अंधेरी वाला महाड़ा में, अंधेरी में जो महाड़ा है वहाँ पर घर है, उसके बाप का उन्होंने हड़प लिए, उसका पैसा हड़प लिए, उसको मुंबई से भगा दिए। अब बेचारा अपने गांव में जाके रह रहा है, मेहनत कर रहा है। तो आप लोग खुद सोचो कि इन लोगों को लगा कि इन लोगों ने जो पहले किए वो अभी भी करेंगे तो इन लोग सक्सेस हुए, जैसे पहले सक्सेस हुए। 27 साल निकल गए, वो आदमी कभी पूछने नहीं आया मेरे घर का क्या हुआ, मेरे पैसे का क्या हुआ, मेरी बेटी का क्या हुआ, नहीं पूछा। क्योंकि इन लोगों ने बेचारे को फंसाया उस तरीके से थे। ठीक है, तो जब तुमको सेटलमेंट नहीं करना था, तुमने सोशल मीडिया पे आके ये सब किए, तो जब अगर मैं बोल रहा हूँ तो फिर इतनी मिर्ची क्यों लग रही है, जब बच्चे की ज़िंदगी ऑलरेडी ख़राब हो गई है। एक इंसान के ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती है बच्चे की ज़िंदगी की, दोनों इंसान के ऊपर होती है। जब एक इंसान नहीं सोच रहा है, दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले जा रहा है, तो दूसरा इंसान क्या करेगा। तो मैं आप लोगों को एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मेरे सब्र का बांध कैसे टूटा। तो कुछ टाइम पहले मुझे एक ब्रांड का प्रमोशन आया था, तो वो प्रमोशन मैंने किया और ब्रांड की फ़ोटो लगाया। तो वो ब्रांड की फ़ोटो पे ये फेक कमेंट्स, ये बॉट जो रहते, जो 50-50 रुपये में, 20-20 रुपये में खरीदे हुए कमेंट्स रहते, इतने हेट कमेंट किए कि 2 घंटे के अंदर अंदर ब्रांड ने मुझे बोला सुफियान भाई आप ये फ़ोटो निकाल दो, क्योंकि हमारे ब्रांड पर नेगेटिविटी बहुत आ रही है। तो आप लोग खुद सोचो कि जो इंसान इतने साल सोशल मीडिया पे मेहनत किया, जो इंसान सोशल मीडिया पे इतना पैसा कमाया, इतना नाम बनाया, उसको एक ब्रांड सिर्फ हेट कमेंट की वजह से बोल रहा है कि भाई हमारे ब्रांड पे इफेक्ट हो रहा है। तो सोचो ये कंट्रोवर्सी से कितने इफेक्ट हो रहा है। आपको भी पता था कि सोशल मीडिया पे जब ये सब बातें बाहर आएगी तो बातें होगी, बदनामी मेरी भी होगी, बदनामी सामने वाले की भी होगी। लेकिन सामने वाले ने नहीं सोचा, सामने वाले ने सोचा कि भाई जितना पैसा बना सकते बना लो ज़ुहान के नाम पे, सिंगल मदर के नाम पे। तो उसने ये हरकत किया। तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जब बात बाहर आ गई है तो मैं अपने पक्ष में कुछ बोलूँगा ही ना, वरना कल को इसके रियल फादर की तरह मेरे साथ भी यही होता है ना। तो ये सब बात खाली बोलने की है, फिर बोलते नो तूने इतने टाइम बाद क्यों बोला। तो मैं इसीलिए ही बोल रहा हूँ ना, क्योंकि सबर ही नहीं हो रहा है, अभी सबर का बांध टूट रहा है। कितना सहेगा इंसान, कितने फेक एलिगेशन के साथ जिएगा कि कुछ भी वीडियो डाल रहा हो तो नीचे कमेंट ही कमेंट, बुरे कमेंट। तो आपको क्या लगता है कमेंट पढ़ने से हर्ट नहीं होता, कमेंट पढ़ने से प्रॉब्लम नहीं होती है, बुरा नहीं लगता है, डिमोटिवेशन नहीं होता? बहुत डिमोटिवेशन होता है यार, क्या लोग समझ ही नहीं रहे, लोग यकीन ही नहीं कर रहे, तो मैं कितना वो सबर करूँ। तो बस भांडा फूट गया तो अब झेलो, अब क्या कर सकते हैं। जब कीचड़ में गिरे ही है तो पूरे ही गंदे होंगे। ऐसा तो नहीं कि बच के चलेंगे, बारिश हो रही है बाहर निकलोगे तो भीगना ही है, बचा थोड़ी सकता है अपना आपको। छतरी भी लगाओ, छतरी में भी इंसान भीग जाता है, तो इससे बेटर है पूरा ही भीग जाओ। तो हाफ ऑफ की बात हो चुकी थी, बट इनको पूरा चाहिए था। तो इन लोगों ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लिए ताकि ये लोग मुझसे ये हड़प ले। इन लोगों ने सबसे पहले मेरी सुपारी दी है,
ठीक है, सुपारी दे के उसको सुपारी वाले बंदे को बोले कि तू उसकी गाड़ी फोड़ दे, इसको फोन करके डरा ताकि डर के मारे सब ये दे दे। ये जो डैडी है तो इन्होंने ना बहुत ऐसा गुंडागर्दी करते हैं, तो इसके लिए शायद ये लोग इनके पास में आए हैं और बोले कि संडे को तो जाने का ही है सुफियान को मारने के लिए। वो हम लोग एक्चुअली नहीं को गाड़ी चाहिए कुछ, इसके लिए मतलब वो क्या बोल रही है कि मैं संडे वाले थी उसके घर को मारने के लिए। आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? हेलो, हाँ अभी आ रही है। हाँ तो है ना, उसको वो बोली कि मैं जाने वाली थी घर पे मारने के लिए, लेकिन उन लोग को है ना सपोर्ट चाहिए था किसी का, उसको अकेले नहीं आने का था, मतलब उसको ऐसा कैसा गैंग बना के आने का था। इसके लिए मेन लोग इधर आए हैं, इसके लिए लोग इधर आए लोग का हेल्प लेने के लिए, और ऐसा डिसाइड किए है संडे को तो जाने का ही है। और का 4 नल या कापे बोले कि मैंने देखा वो सुफियान की बाइक के गाड़ी कुछ खड़ी है और मेरे को पता है वो अभी कहाँ रहता है, कहाँ शिफ्ट हुआ है, ऑल दिस से डिस्कस हो रहा है अभी। मतलब जैसा जैसा हमको कुछ भी पता चलता है ना तो मैं आपको भेजती हूँ। मैंने छोटी सी ऑडियो वो रिकॉर्ड करी हो, बट ज्यादा उसमें आवाज नहीं आ पाई है। देखो ना, जितनी रिकॉर्डिंग ले सकते हो अगर ले लोगे तो बेटर हो जाएगा मेरे को पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के लिए। उससे भी काम नहीं बना तो इन लोगों ने मुझे पुलिस से बार बार फ़ोन करवाया, पुलिस से धमकी दिलवाई कि तू इधर आ वरना तेरे को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। मैं क्लियरली एक ही बात बोलता था कि भाई अगर मुझे पुलिस स्टेशन आना हो तो मुझे लीगल नोटिस भेजो। आप अगर मुझे लीगल नोटिस भेजोगे तो ही मैं आऊँ, वरना अगर मैं चला गया बिना लीगल नोटिस के तो किसको पता रहेगा कि भाई मुझे पुलिस स्टेशन में बुलाए थे। वो लोग तो बोलेंगे हमको तो पता ही नहीं, हम आए इसको डाल दिया अंदर, चोर था ये। तो एक प्रूफ होना चाहिए इंसान के पास लीगली कि भाई मुझे बुला रहे तो मैं जा रहा हूँ, तो आगे जाके कुछ प्रॉब्लम भी हो तो अपने पास प्रूफ रहना चाहिए। तो वो भी नहीं हो पाया। सोचे कि डरा धमका के 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसमें से 80 लाख रुपए मेरे नाम पे लोन है और 1 करोड़ रुपए कैश है। तो वहाँ पर भी उन लोगों का प्लान ये था कि भाई इससे पूरा हड़प ले डरा धमका के। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मैं नहीं डरा, मैं डट के खड़ा रहा हर चीज़ में, और आज भी खड़ा हूँ हक पे अपने, ठीक है। तो ये सब सीन हुआ। तो अब जब सबर ख़त्म ही हो गया है तो चलो अब इनकी भी असलियत बाहर निकालते। ये लोग जो शराफत का दुपट्टा लेके घूम रहे अपने सर पे, तो लोगों को एक्चुअली पता चलना चाहिए कि दुपट्टे के पीछे कितना ईविल इंसान है। एक्चुअली ईविल इंसान भी नहीं, ईविल फैमिली है। पूरी फैमिली की ये मिली भगत है, सिर्फ एक इंसान की नहीं है, क्योंकि एक इंसान के बस के नहीं है इतना चीज़ें संभालना। पूरी फैमिली जब उसका साथ देती है, पूरी फैमिली जब इसमें इन्वॉल्व रहती है, तो हर इंसान अलग अलग काम करता है। इसका जो सौतेला बाप है वो बाहर का काम संभालता है कि बाहर मेरे घर के बारे में अफवाह फैलाओ, बाहर जाके लोगों को फ़ोन करके बोलो, लोगों के पैर में गिर जाओगे, भाई इसको धमकाओ फ़ोन करके, इसको डराओ। इनकी मम्मी का काम अलग होता है कि इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालो, कमेंट करो, कमेंट कर करके नैरेटिव फैलाओ, बड़े बड़े कमेंट करो, ताकि लोगों को लोग पढ़ के नैरेटिव अपने दिमाग में बिठा ले कि हाँ ऐसा ही हुआ रहेगा। इनका काम है सोशल मीडिया पे आके अपना सिंगल मदर वाला कार्ड खेले, अबला नारी वाला कार्ड खेले। तो ये सब इन लोगों की मिली भगत है, समझे आप लोग। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इन लोगों ने मेरे पे एलिगेशन क्या क्या लगाया, मैं उसको आप लोगों को विद प्रूफ बताता हूँ। तो सबसे पहला एलिगेशन इन लोगों ने मेरे अब्बा पे लगाया कि मेरे अब्बा इन पे गंदी नज़र रखते थे, ठीक है। तो मुझे एक बात नहीं समझ पाती, ना मेरे घर वाले इनके साथ रहते थे, ना मैं अपने घर वालों के साथ रहता था। इन्हीं के घर वाले पूरा दिन मेरे घर पे पड़े रहते थे। तो मेरे डैड इन पे गंदी नज़र कब रखे? चलो ठीक है, मान लिया, इनके बोलने पे, झूठ बोलने पे मान लिया, मेरे डैड ने भी गंदी नज़र रखे। इसके पहले हस्बैंड ने भी इस पे गंदी नज़र रखा। इसके सगे बाप ने, जो कि नॉन मुस्लिम था, जो इनके साथ नहीं है, उसने भी इस पे गंदी नज़र रखा। इसकी माँ पे भी गंदी नज़र रखा। तो जो मेरे साथ इन लोगों ने की है, सेम टू सेम उन लोगों ने इसके पहले पति के साथ भी वही की है, इसके सगे बाप के साथ भी वही की है, ठीक है। उसके बाद शादी के पहले मुझे ये बोल के इमोशनल फुल बनाया जाता था कि बोले मेरा सौतेला बाप भी मुझे मोलेस्ट करता है, गंदी नज़र से देखता है, घर में छोटे छोटे कपड़े पहनता है, चड्डा पहन के घूमता है, यहाँ वहाँ मुझे हाथ लगाता है, टच करने की कोशिश करता है, गंदी गंदी बातें करता है। तो इमोशनल फूल बन के मैंने 2020 में इसके रियल फादर को मैसेज किया, क्योंकि ये मुझे बोलती थी कि अगर मेरा असली बाप होता तो मेरे साथ में ये नहीं होता, मेरा सौतेला बाप है, मेरे साथ में ऐसा करता है, मेरी माँ को मेरी पड़ी नहीं है। तो मैंने इसके रियल बाप को मैसेज कर दिया कि भाई आपकी बेटी को आपसे बात करनी है। तो इसके रियल फादर ने मुझे रिप्लाई किया, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। तो देखो आप लोग खुद सोचो कि अगर कोई आदमी को अपनी बेटी नहीं चाहिए होती, कोई आदमी अगर भाग गया होता, तो मेरे मैसेज करने के बाद आदमी इतना डेस्परेट हो जाता अपनी बेटी से बात करने के लिए? नहीं होता ना, अगर उसको फ़र्क नहीं पड़ता। बट उसने डेस्परेसी दिखाया अपनी बेटी के लिए, अपनी बेटी के लिए मोहब्बत दिखाई, तब मैंने इन दोनों की बात करवाया। तो जब इसके रियल फादर ने इसकी मम्मी के बारे में जब सब चीज़ें सच सच बताने लगा, तो इसने अपनी माँ को बताई
कि बोले मम्मी मेरे डैडी तो ऐसा ऐसा बोले, तो इसकी मम्मी ने इसको इमोशनल टॉर्चर की कि बोले अगर तू उस आदमी से बात करेगी तो मैं तेरे से रिश्ता तोड़ दूंगी। तो देखो ऑब्वियस ही बात है गाइस, अगर कोई बच्चा अगर बचपन से कोई एक पेरेंट के पास पल रहा है तो बड़ा होने के बाद भी वो उसी पेरेंट पे भरोसा करेगा, जो पेरेंट एब्सेंट है उस पर भरोसा नहीं करेगा। तो सेम जुहान के साथ भी लोग मेरे साथ यही करने की कोशिश की कि जुहान को मुझसे इतना दूर कर दिया कि आगे जाके जुहान मेरी बातों पर भरोसा करे ही नहीं, बस इनको ही कमा कमा के खिलाते रहे, लड़का है ना इसके लिए। तो आप लोग खुद सोचो कि अगर मैं जुहान के लिए नहीं लड़ूं तो आगे जाके जुहान मेरे से सवाल करेगा ना कि तू कैसा बाप है, तू वो टाइम पे मेरे लिए क्यों नहीं लड़ा, वो टाइम पे तूने सब सच क्यों नहीं बताया, अब बता के क्या फायदा, अब मैं तेरी बात पर कैसे यकीन करूं। अब जो मेरी बदनामी हुई है तो उसके करोड़ों वो है गवाह है, बट जो एक्चुअल सच है, जो मेरे गवाह है, उन लोगों को तो चीटर कहला दिया, उन लोगों की क्रेडिबिलिटी खत्म कर जो मेरे लिए बोलेंगे। तो मैं किसके पास जाऊँ, मेरे बेटे को मेरे पे यकीन कैसा होगा जब तक मैं इन लोगों की सच्चाई अभी नहीं बताऊंगा। बाद में बताने का क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब सब कुछ हो जाएगा तब मुझे यही बोलेंगे कि इतने साल निकल गए अब क्यों बोल रहा है, जैसा 9 महीने निकल गए तब बोल रहे कि 9 महीने बाद क्यों बोल रहा है, वैसा 9 साल बाद बोलूंगा तो तब भी बोलेंगे 9 साल बाद क्यों बोल रहा है। तो इसीलिए जो अभी चल रहा है मैं अभी वाले पे बात करूँ, अभी करे खत्म करूँ ना, मैं आगे तक लेके ही क्यों जाऊँ उसको, जब सोशल मीडिया पे गंदगी हो ही गई है। तो इसके रियल फादर ने इसके साथ मोलेस्ट किया, इसकी माँ के साथ किया, इसके पहले पति ने किया, मैंने किया, इसके सौतेले बाप ने किया, इसके नाना ने किया। याद है आप लोगों को ट्रॉमा वाली वीडियो के बचपन से मैं नानी के घर पे रही हूँ, मम्मी तो घर पे कभी थी नहीं, जो जुहान के साथ भी लोग वही कर रहे, मम्मी एब्सेंट थी, मम्मी काम करती थी, बाहर पैसा कमाती थी, तो घर पे नाना ने इसका मोलेस्ट किया। फिर उसके बाद इनके मामा ने भी इनको मोलेस्ट किया क्योंकि नानी के घर पे रहते थे। फिर उसके बाद इनका एक दोस्त था जिसके साथ, जो विप्रो में काम करता है, विशाल नाम का, तो वो विशाल के साथ मतलब ये लोग का पूरा जो कॉलेज का ग्रुप था, सॉरी इन लोगों का जो ऑफिस का ग्रुप था, वो ऑफिस के पूरे ग्रुप वाले गए थे लोनावला ट्रिप पे। तो वहाँ पे इसने विशाल के साथ में दारू पी, दारू पीने के बाद बोलती है कि विशाल ने मेरे साथ में ज़बरदस्ती किया। देख ले भाई विशाल, तेरे बारे में ऐसा मुझे बोला गया था, वो विशाल को पता है, वो उसको पता है, और इन लोगों की जो बेस्ट फ्रेंड थी स्नेहा, उसको पता है, वो भी गवाह थी, वो भी विप्रो में साथ में काम करती थी। तो मेरे सामने भी स्नेहा से ये बात हो चुकी है कि विशाल ने इसके साथ ज़बरदस्ती किया था, तो विशाल ने इसके साथ किया। और तो और हमारे जो फोकस गैंग के मेंबर है उनके ऊपर भी इसने ये इल्ज़ाम लगाई थी मेरे सामने कि बंदे ने मेरे साथ में ऐसा ऐसा किया। तो जब मैं इन लोगों से लास्ट टाइम मिलने गया था तब मैंने उन लोगों को ये बात बताया। अब देखो बात अगर हुई होगी तो वो उसको पता है, जिसने इल्ज़ाम लगाया उसको पता है। तो जब मैंने उन लोगों को बोला तो उन लोगों ने एग्री किया कि हाँ ऐसा हुआ था, लेकिन जिस तरीके से बताया गया उस तरीके से नहीं हुआ था। तो आप लोग सोचो गाइस, ये लोग अपने आप को विक्टिम बताने के लिए सामने वाले की इज्जत कैसे गिराते। जो बंदे ने जो इंटेंशन से किया नहीं, गलती से हो गया, जाने अनजाने में हो गया, उस चीज़ का इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि उसने जानबूझ के किया, वो मेरे को देख रहा था। तो जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने मुझे एक्चुअल में बताया कि क्या हुआ था। तो मैं बोला आप लोग खुद सोचो, आप लोग जिसका साथ दे रहे हो वो आपके बारे में ये सब बातें बोल रहा है। अब ये जो 2 लोगों के बीच में वो वहाँ पर तो मैं था नहीं, है ना, तो मुझे कैसे पता ये बात, तो ये हुई तभी मुझे पता है। तो आप लोग खुद सोचो कि ये लोग हर किसी पे इल्ज़ाम लगाते, हर किसी के सामने विक्टिम बनने के लिए किसी की भी इज्जत गिरा देते, किसी को भी सामने बदनाम कर देते। तो इससे ज़्यादा मैं अभी आप लोगों को क्या प्रूफ करूँ। चलो ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे दारू का क्या प्रूफ है, दारू का जो अपने मन से बोल रहा है, तो दारू का गाइज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो ये मेरे और उसके चैट है पर्सनल, ठीक है। पर्सनली मुझे बोला जाता था कि मुझे दारू पीना है, मुझे बस हो गया, मैं दारू पी के ही सुकून करूँगी, मुझे बूस्ट पीना है। तो आप लोग खुश हो, जब मुझे ही बोला जा रहा है कि मुझे दारू पीना है, तो ये किसी और पे कैसा इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। इनके साथ हर कोई ज़बरदस्ती करता है, इनके साथ ज़बरदस्ती वीडियो डलवा देता है, इनको ज़बरदस्ती मार देता है, इनको ज़बरदस्ती चीट कर देता है, इनको ज़बरदस्ती दारू पिला देता है, सब इनके साथ ज़बरदस्ती होता है। मुझे ये नहीं समझ में आता इनके साथ ही क्यों होता है, इनके ही घर में क्यों होता है, क्योंकि ये उसको वैसा बनाते हैं। ये लोग अपने आप को विक्टिम दिखाते हैं, ये लोग अपने आप को ऐसा बताते हैं कि हम अबला नारी है, हमारे साथ में बहुत गलत होता है। तो इनको सही बताने के चक्कर में ये लोग किसी की भी इज्जत गिरा देते। तो बस ऐसे ही इल्ज़ाम लगा इन लोगों ने मेरे फादर के ऊपर और मेरे ऊपर, और अब पहले हस्बैंड के ऊपर, पहले फादर के ऊपर। सौतेले बाप का तो मुझे पता नहीं, सौतेले बाप का तो हो सकता है सच, क्योंकि मैंने भी देखा हूँ चमड़ीगिरी करते हुए बाहर दूसरी औरतों के साथ में, बाहर दूसरी लड़कियों के साथ में। हमारे ग्रुप की जो लड़कियाँ हैं उनके साथ भी इसका बाप चमड़ीगिरी करता था, गंदी गंदी बातें करता था कि भाई ये लड़की को मैं स्मूच किया, ये लड़की के साथ मैंने सेक्स किया, लिटरली यहाँ तक की बातें होती थी, खुदा कसम। और एक चीज़ ऐड करना भूल गया गाइज में, कि एक बार तो हम लोग जब 4 लोग वेट एंजॉय करते, अगर आप लोगों ने व्लॉग देखे रहोगे, तो वहाँ से हम लोग गए थे लोनावला इसके स्टेप फादर को मिलने के लिए, और वहाँ पर हम लोगों ने इसके बाप को कॉट कर लिए 5-6 लड़कियों के साथ में नशे में डांस करते हुए, और वीडियो वगैरह भी निकाले थे। तो वहाँ पर हम लोगों ने लाइव देखे, खुदा कसम, खुद की बेटी ने भी देखी है सब कुछ अपनी आंखों से। लोनावला आए थे हम लोग, और लोनावला में डड्डू भी आए हुए थे उनके ऑफिस वालों के साथ। देखो अंकल नाच नाच के अंकल की हालत देखो खाली।
मजा ही आ रही है। हाँ फिर अंकल ने वेट एंड जॉय से ज्यादा एंजॉय किए। हाँ झूठ नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी, अब मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। तो ये लोग बस यही करते। हाँ, पहले हस्बैंड की भी स्टोरी बता दो। पहले हस्बैंड को इन लोगों ने कैसा फंसाया। तो पहले हस्बैंड के साथ में इन लोगों ने एक फेक निकाहनामा बनाया, जो कि इन लोगों ने अपने घर में बनाया, उससे साइन वाइन करवाया, कबूले 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 वो सब वगैरह बुलवाए, और इन लोगों ने शादी कर लिए नाबालिग एज में। फिर वो करने के बाद इन लोगों ने उस लड़के को ऐसा फंसाया कि बेचारा मेरे को यहाँ तक बोल रहा है, सुफियान अगर तू मेंटली स्ट्रांग नहीं रहेगा तो ये लोग तेरे को चबा जाएंगे, समझेगा। लिटरली वो अपने मुंह से मुझे बता रहा है, मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग लगाता हूँ। मैं बस वही जानना चाह रहा था कि इसका पैटर्न इन लोग का क्या है, ये लोग क्या चाहते हैं, इन लोगों का एंड रिजल्ट क्या है, कि ये लोग एंड में कंक्लूजन क्या है, कि क्या चाहिए इनको। कंक्लूजन कैसा पता है कि ना उन लोग का माइंडसेट ऐसा है, मीटिंग होती ब्रो, मीटिंग बैठा पूरे भागते हो राय मशवरा होता है, उसके बाद सामने कैसा तोड़ना है वो सबके राय मशवरा ऐसा है। बट मैं तुमको बोलूंगा अगर तुम मेंटली भाई फिट हो, मेंटली स्ट्रांग हो तो भाई तुम जीत जाओगे। मेरे को नहीं समझ तुमने इससे शादी। देखो वो बंदा मुझे नसीहत दे रहा है क्योंकि उस पे वो बीत चुकी है, तो जिस पे जो बीतती है वो दूसरों को ऐसी ही नसीहत देता है। कल को अगर कोई लड़के के साथ में लोग फिर से ये करेंगे तो वो लड़के को भी मैं यही नसीहत दूंगा कि भाई मेंटली स्ट्रांग रहे, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर आप लोगों को इसके पहले हस्बैंड का जो चैट है वो भी दिखाता हूँ। तो ये जो चैट है ये उसने अपनी बहन को बोला था कि मेरे अब्बा ने सिर्फ इसकी माँ को फ़ोन करके बोले कि ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि शादी करने के बाद ये लोग उसको टॉर्चर करने लगे थे सब मिलकर, सेम जैसा मेरे साथ किया। तो उसके बाप ने गुस्से में बोल दिया कि भाई ज़्यादा हो रहा है। तो इन लोगों ने उसको भी पुलिस स्टेशन के धक्के खिलवाए, उसके ऊपर भी ये सब केस करने की कोशिश की है, उसके ऊपर भी पैसा ऐंठने की कोशिश की है। बट वो बोला कि मैंने अपने ये मैटर अपने घर तक लेके ही नहीं गया, मैंने घर के बाहर इसको सॉल्व किया और करके भाग गया। ठीक है, चला गया वो भी मेरी तरह। अब वो बेचारा बाहर है, आउट ऑफ इंडिया। वो सोचो उसकी हालत उन लोगों ने ऐसी कर दी है कि वो अपने घर के एरिया के पास भी नहीं आ पा रहा है। जैसा इसका रियल बाप, वो भी बेचारा अपने गांव में, वो भी मुंबई नहीं आ पा रहा है। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे में इतनी हिम्मत है, मैं अपने हक पे लड़ रहा हूँ, इसके लिए मैं मुंबई में खड़ा हूँ, वरना जैसा उन लोगों का हाल था वैसा मेरा हाल भी हो गया होता था। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसा नहीं होने दिया। मैं आज भी खड़ा हूँ, मेरी गाड़ी में घूम रहा हूँ, मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये सब फेक एलिगेशंस है, बेसिस एलिगेशंस है, इसका कोई प्रूफ नहीं है इन लोगों के पास, खाली बातें अपने आप को विक्टिम बताने के लिए। तो अभी हम लोग नेक्स्ट एलिगेशन के बारे में बात करते हैं, चीटिंग। तो ये चीटिंग का एलिगेशन तो ये लोग ने कभी साबित कर नहीं पाए, बट मैं आप लोगों को साबित कर सकता हूँ कि ये लोग किस कैटेगरी के, जो इंसान को किस तरीके से फंसाते। तो शादी के पहले भी इसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी अंधेरी में, तो वो बेस्ट फ्रेंड के साथ भी इन लोगों ने मुझ पर चीटिंग का इल्ज़ाम लगाए थे कि मैं उसके साथ में चीट कर रहा हूँ, जबकि मैं नहीं कर रहा था। ठीक है, ये इनसिक्योर थी उस लड़की से, बोले नहीं वो लड़की ऐसी है, वो लड़की वैसी। वो लड़की की भी बहुत धज्जिया उड़ाए पूरे एरिया में, पूरे अंधेरी में, पूरे बाइकल्ला में, पूरे मुंबई में। वो लड़की की ना इज्जत की माँ बहन कर दी है। फिर जब मैं इसको बोलता था कि भाई मुझे वो लड़की, अगर तेको वो लड़की से इतनी प्रॉब्लम है, तुझे लग रहा है कि मैं चीट कर रहा हूँ, तो मुझे वो लड़की के पास क्यों लेके जा रही है, तो ये मुझे ज़बरदस्ती लेके जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि जब मुझे ज़बरदस्ती लेके जा रही थी, इतना झगड़ा हो रहा था कि एक दिन मैंने ना वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया। मैंने बोला कि मतलब आप तो वीडियो में बोल कि तू मुझे वहां पर लेके जा रही है, अगर वहां जाके झगड़ा हुआ तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। क्योंकि क्या होता ना गाइस कि अगर मैं नहीं जाऊं तो भी झगड़ा होता था, मैं जाऊं तो भी झगड़ा होता था, और मैं कुछ नहीं करूं तो भी झगड़ा होता था। तो एक दिन मैंने ऐसी रिकॉर्डिंग किया, मेरा भाई अब तू बोल, कार में बैठ कर ना, मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाता हूं अभी आगे। कार में बैठ के मैंने बोला कि भाई मुझे नहीं जाना है, तू जबरदस्ती मुझे लेके जा रही है। तो बोलती है हाँ मैं जबरदस्ती लेके जा रही हूँ क्योंकि मेरी वो दोस्त है। तो आप लोग खुद सोचो कि अगर एक लड़की दूसरी लड़की से इनसिक्योर है तो वो अपने हस्बैंड को बार बार, अपने बॉयफ्रेंड को क्यों उस लड़की के पास लेके जा रही है। आप लोग रिकॉर्डिंग देखो पहले, बोलो। अरे यार तुम ये सब किसी को नहीं बोलो, भेजूंगा नहीं मैं किसी को भी। बोलो तुम दूसरा के वहां मेरे को लेके जा रहे हो, बोलो। मैं लेके जा रही हूँ बिकॉज वो बहुत सैड है। हाँ, और इतना मेरे मुंह पे मत लेके हाँ आओ, वो मैं सैड हो कुछ भी हो, सुनो मेरी बात। आगे वहाँ तुम मेरे को लेके जा रहे हो, तो ये मेरे पास सबूत है। ठीक है, मैं मना कर रहा हूँ कि मेरे को नहीं जाना है। तो आप लोग खुद सोचो, मिसबा के टाइम पे भी जो मेरे पे इल्जाम लग रहे हैं कि मिसबा से जब वो इनसिक्योर थी तब तू क्यों जाता था, तो ये मुझे जबरदस्ती लेके जाती थी। इन लोगों का ना गाइस पैटर्न है कि आदमी के ऊपर शक करो और इमोशनली उसको इतना टॉर्चर करो कि आदमी परेशान हो जाए और आदमी इनको जिंदगी भर प्रूफ करता रह जाए, इनके आगे पीछे घूमता रहे। इतना इमोशनल टॉर्चर करो
कि इंसान को कुछ समझ ही नहीं आया, इनको ही प्रूफ करता रहे कि अरे मेरी माँ मैंने नहीं किया, अरे मेरी माँ मैंने नहीं किया, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, मेरी बात पे भरोसा करो। तो ये लोग इमोशनली इतना खेलते हैं, इतना विक्टिम बनते हैं, बार बार यही बोलते कि क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ, क्या मुझसे प्यार नहीं है, वो लड़की ज़्यादा खूबसूरत है, ऐसा है वैसा है। तो बस खाली आदमियों को इनको फंसाना है, क्योंकि इनको आदमी नहीं चाहिए, इनको चाहिए नौकर। जैसा इनका सौतेला बाप है जो 10-10 रुपये सिगरेट के मांगता है, बीबी के 10 रुपये जो ना सिगरेट पीना है, 20 रुपये जो ना ठंडा पीना है, जुबान को चॉकलेट खाना है, ये सब बच्चों के नाम पे खुद खाता है। तो आप लोग खुद सोचो कि इन लोगों को चाहिए नौकर, तो इनको नौकर मिल गया। जैसा 27 साल पहले रियल फादर के साथ में इन लोगों ने गलत किए, उसको भगा दिए क्योंकि उसके साथ भी नहीं जमा। तो उसके बाद एक 10 साल छोटा आदमी मिल गया नौकर, तो इन लोगों ने रख लिए। तो इसके साथ भी इन लोगों ने ये सोचे कि भाई इसको छोड़ देगी सुफियान को, उसके बाद में कोई ना कोई आदमी तो मिल ही जाएगा जो नौकर बन करेगा। ये नौकर बन के नहीं रह पाया तो इसको वटा उटुकी करो, इसको नहीं सुन रहा, हमारा खिलौना नहीं बन रहा है ये, तो बोले इसको वटा दूसरा लाएंगे। जैसा इनके साथ हुआ, 27 साल सक्सेसफुली उन्होंने निकाल लिए, बेचारे आदमी का घर हड़प लिए, उसका पैसा हड़प लिए, उसकी बेटी छीन लिए 3 साल की। मेरे साथ भी वही करने की कोशिश की, मेरा बच्चा छीन लिए, मेरा पैसा छीन लिए, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिए। तो इनका ये पैटर्न है, बस खाली आदमियों को फंसाओ इमोशनली और उन पर टॉर्चर करते रहो। तो बस इंसान कब तक सहेगा ये सब चीज़ें? एक ना एक दिन इंसान की आँख खुली जाती है। कितना भी इंसान पर्दे में रहे, कितना भी इंसान अपने आप को समझाए कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एंड में वो हो ही जाता है। तो अब मुझे बताओ कि ये आप लोगों के पास सामने प्रूफ है कि मुझे ज़बरदस्ती लेके जाया करता था, तो यहाँ पर भी शादी के बाद भी मुझे ज़बरदस्ती लेके जाया नहीं करता होगा। सोचो ना आप लोग, सोचने वाली बात है, प्रूफ है, वीडियो रिकॉर्डिंग है। सोचो अल्लाह ने पता नहीं बोलने में मेरे दिमाग में क्या डाला कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया। मैं बोला कि भाई अब तू वीडियो में बोल, कल को झगड़ा होगा तो मेरे पास प्रूफ रहेगा बताने के लिए, भाई तूने मुझे बोली थी लेके जाने के लिए, मैं नहीं आ रहा था। बस अभी इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ आप लोगों को? समझना समझो, नहीं समझना मत समझो। और ये चीटिंग वाला जो एंगल है, मैंने उस दिन भी बोला था कि ये चीटिंग वाला जो एंगल है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल है। लोग इस पे बहुत सिंपैथी देते हैं कि अरे यार लड़की को धोखा मिल गया, लड़की अकेले हो गई, इतना प्यार करती थी, लड़के ने धोखा दे दिया, लड़का हरामी निकला, तो लोगों की सिंपैथी और मिलती है। फिर इनका ये सब खत्म होता तो सिंगल मदर का कार्ड लेकर आ जाते, सिंगल वुमन का कार्ड लेकर आ जाते। तो ये पैटर्न है खाली लोगों को गुमराह करने के लिए। अब इनके पास और कुछ है ही नहीं बोलने को, इसीलिए बार बार एक ही टॉपिक, चीटिंग किया, बच्चे को छोड़ दिया, जोहान की माँ के साथ में ऐसा किया। अबे बच्चे के नाम पे सिंपैथी लेना छोड़ दो, बच्चा कोई विक्टिम नहीं है। जोहान जब बड़ा होगा, जोहान भी उसके बाप की तरह लड़ेगा दुनिया से उसके बाप के लिए इंशाल्लाह। तो उसको विक्टिम बनाना छोड़ दो कि बेचारा बच्चा हो, कोई बेचारा नहीं है, बड़ा होकर वो लड़ेगा अपने लिए, बहुत हिम्मत वाला बच्चा है वो। तो उसके नाम पे सिंपैथी लेना बंद कर दो और लोगों को भी समझ में आ जाना चाहिए, लोगों की आंखें खुल जाना चाहिए कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग किस तरीके का लोग का पैटर्न है ये सब। तो गाइज़ ये वाला ब्लॉग भी मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ, क्योंकि गाइज़ मैंने बहुत ज़्यादा बात कर लिया, तो मुझे ना अभी बात करने में पूरा मुंह सूख जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने 1-2 घंटे से कुछ खाया नहीं हूँ, कुछ पिया नहीं हूँ। तो बाकी की जो चीज़ें वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में कवर करूँगा, और इसका जो गेम है वो मैं ख़त्म करके ही अभी दम लूँगा। आप लोग कितना भी चाहे बोल लोगे अब क्यों बोल रहा है, कल क्यों बोल रहा है, आज क्यों बोल रहा है, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं बोलूँगा, इन लोगों का पर्दा फाश करूँगा, और अल्लाह कसम मैं हर चीज़ प्रूफ के साथ बात करूँगा।